अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। मैं वापस आ चुकी हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी शामी कबाब की, जो हम बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटी बनाएंगे। चिकनी और लेसदार हमारी कबाब बनकर तैयार होगी। ये हम बीफ की तैयार करेंगे और बीफ का हमने कैसा वाला गोश्त लेना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, तभी आपको समझ आएगा एक एक स्टेप। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले मैंने चना दाल लिया है, जिसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया कि कोई कंकर वगैरह ना हो। फिर इसको मैंने 2 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और ये मैं मग्गा आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट के, मैंने इस मग्गे जितना 1.5 कप लिया है चना दाल का। ये मग्गे का साइज़ है, आप अपने हिसाब के मग्गा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला मग्गा लिया है तकरीबन 1.5 कप। अब 15 से 20 मिनट मैं इसको सोक करूँगी ताकि दाल हमारी थोड़ी सी फूल जाए। यहाँ पर हम अपना बीफ का मसाला रेडी कर लेते हैं, यानी हम अपना बीफ चढ़ा देते हैं इसमें कबाब के लिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है, और ये बीफ का गोश्त बोनलेस है, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं है, क्योंकि हम मसाला तैयार कर रहे हैं तो बेकार में हड्डी वगैरह नहीं, मतलब हड्डी वाला नहीं लेना है। और मैंने जो ये गोश्त लिया है वो चिरबी वाला लिया है, आपको दिख रहा होगा बोटियों में चिरबी है। चिरबी से जो है लेसदार कबाब बनेगी, चिकनी बनेगी और जायका इसका अलग लेवल का होगा। कुछ खड़े गरम मसाले मैंने शामिल किए हैं। लाल मिर्चें मैंने 20 से 25 डाली हैं, ऑप्शनल है, चटपटा नहीं खाते तो कम कर लें। अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे साबुत। और प्याज एक छोटे स्मॉल साइज़ की मैंने काटी है और उसे शामिल कर दिया है। सॉल्ट हस्ब ज़रूरत। क्वांटिटी में सारी साइड में मेंशन करती हूँ, अगर आपको मसला हो तो आप वीडियो को रोककर आराम से क्वांटिटी देख सकते हैं। ये कबाब मैं 1 किलो और 1.5 कप चने की दाल की बना रही हूँ मेजरमेंट के हिसाब से। तो परफेक्टली इसमें आपकी तकरीबन 40 से 45 कबाब आराम से बन सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि हमारा नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं आपको यहाँ पे बोटियाँ दिखा रही हूँ कि ये देखें मैंने बोटियाँ चिरबी वाली ली हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। क्या है ना कि इससे क्या होता है, चिकास काफ़ी अच्छी जो आती है ना, बॉयल हम करेंगे, ज़ाहिर है बीफ को हमने टेंडर करना है, तो इससे क्या होगा ना, हमारी कबाब बहुत ज़्यादा लेस वाली बनेगी, चिकनी होगी, क्योंकि हमने चिरबी वाला गोश्त यूज़ किया, उसका टेस्ट जो है ना वो अलग ही आएगा। लेकिन जब हम पीसेंगे तो हमारी जो ज़्यादा चिरबी होगी ना, हम उसे अलग कर लेंगे, फिर वो चिरबी मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अभी बॉइलिंग के लिए मैंने इसमें चिरबी वाला गोश्त शामिल किया है। अब हम इसको एक बॉयल देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो मैं 1 घंटे के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। 1 घंटा हो चुका है। मैं यहाँ पर बोटी तोड़कर चेक कर रही थी कि हाँ बोटी टूट रही है अच्छे से आसानी से, तो ये वाकई में अच्छी तरीके से गल चुका था हमारा गोश्त। और इसमें सिर्फ अब 1 गिलास जितना पानी रह गया था। तो अब मैं ना इसमें से पहले तो है जो है ना तेज़ पत्ते और बड़ी इलायची को अलग करूँगी। आपको दिख रहा होगा, ये देखें बड़ी इलायची अच्छे से मैंने इसमें अलग कर ली, ताकि जब हम इसको पीसें तो हमारे मुंह में ना आए, और फिर इसके तार वगैरह और दाने आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बस हमें खुशबू के लिए डालनी थी तो हमने बॉईल कर लिया, अब मैंने इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर 1.5 कप चना दाल मैं इसमें शामिल करूँगी, और 2 गिलास और मज़ीद दाल को गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी। दो गिलास से ज़्यादा ही मैंने पानी इसमें थोड़ा डाला है, ताकि हमारी दाल अच्छे से नरम हो जाए। कच्ची नहीं रहनी चाहिए ना दाल, अगर दाल कच्ची रहेगी ना तो आपकी जो कबाब का मसाला है वो बहुत खुरखुरा था ना, मतलब पीसेगा। ज़ाहिर है जब दाल कच्ची होगी तो कड़क कड़क सा जो है मसाला बनेगा, तो इसलिए आपने दाल को सॉफ़्ट करना है, ज़्यादा भी सॉफ़्ट नहीं करना। ज़्यादा एकदम पानी डालेंगे तो आपकी कबाब टूट जाएगी, शेप नहीं लेगी, ना फ्राई अच्छे से। पानी डालने के बाद मैंने इसको 20 मिनट पकाया था।
20 मिनट में हमारी दाल बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी। मैंने हाथ लगा के अच्छे से चेक कर लिया। अब ये देखें कितना लेसदार और कितना चिपचिपा सा हमारा है ना मसाला तैयार हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यही फ़ायदा होता है चिरबी वाले गोश्त का। इसकी कबाब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रेशे वाली बनती है, बहुत ही चिकनी और चटपटी हमने बनाई है कबाब। अब हम सारे मसाले को पीस लेंगे। उससे पहले मैं इसका एक्स्ट्रा पानी, अगर मुझे लग रहा होगा कि हाँ यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है, तो हम इसको तेज़ आंच पर जो है इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं चला लूँगी, ताकि हमारी जो कबाब है ना वो पानी जैसी ना रहे, ज़्यादा नरम ना हो जाए, फिर हमें मसला हो जाएगा। इतनी मेहनत की है हमने, तो इस छोटी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी कबाब में पानी ना हो। अब आप चाहें तो सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, चाहें तो आपके पास अगर ऐसी मशीन हो तो आप उसकी हेल्प से पीस लें, मसाला रेडी हो जाएगा कबाब का। और हाँ, चिरबी वाला गोश्त है तो जिस बोटी में ज़्यादा बड़ी चिरबी हो तो उससे बेशक आप अलग कर दीजिएगा, ताकि आपके मुँह में चिरबी ना आए। और ये देखिए मैंने सारा मसाला इस तरह पीस लिया है। धनिया पुदीना एक साथ मैंने इसमें डाल दिया है। 1 कप चॉप्ड करके, थोड़ा मोटा रखा है लेकिन चॉप्ड ज़रूर किया है। हरी मिर्चें 4 से 5 थोड़ी मोटे दाने में काटी हैं, चॉप्ड करके इसमें डाल दी हैं। 2 मीडियम साइज़ की यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, जिसे मैंने जो है थोड़ा सा मोटा चॉप्ड किया है और इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप के करीब थी ये सारी हमारी प्याज। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में यहाँ पर गरम मसाला मैं शामिल करूँगी, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। नमक आप चख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि यार थोड़ा कम है तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून और शामिल कर दें। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने शामिल कर दिया है। चख कर ही आप जो है नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, पहले चख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको कबाब की शेप दे दी है, प्यारी सी गोल गोल। सारे कबाब बनाने के बाद मैंने यहाँ पर साइड में अंडा फेंट लिया है, क्योंकि हम इसको अंडे में कोट करेंगे। और एक पैन ली है, इसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम। आपको पता है फ्राइंग में हमें कितना चाहिए होता है तेल। बहुत से लोग डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल फ्राई किया है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। फ्लेम मेरी यहाँ पर मीडियम है, ताकि अंडे का जो अच्छा सा एक फ्लेवर है वो हमारी कबाब में आ जाए। और मुझे थोड़ी सी खस्ता कबाब पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर दूंगी। अगर आपको ऐसा कलर नहीं पसंद, आप थोड़ा सा लाइट इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ही पसंद है, खस्ता खस्ता सी। और ये हमारी मज़ेदार सी शामी कबाब गरम गरम तैयार है खाने के लिए। इसी तरीके से हम सारी कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और सर्व कर सकते हैं आप अपनी स्टाइल से, चाहे तो रायता से, सलाद से, केचप से। मैंने कुछ इस तरह से सर्व किया है। ये देखें कितनी ही टेस्टी, कितनी ही सॉफ्ट, कितनी ही लेसदार हमारी कबाब बनी है, रेशेदार बनी है और कितनी ही मज़े की बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।